सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था। पहले तो भजन पूजन करता था, लेकिन जीवन में संगत व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हम सत्संग के बारे में, संगत के बारे में रोज चर्चा करते हैं, क्योंकि हम एक सत्संग में विराजमान है, सत्संग में बैठे हैं। यहाँ पर अजामिल नाम का व्यक्ति है, बड़ा पहले तो भजन पूजन किया करता था, लेकिन संगत के प्रभाव से बिगड़ गया। इसने विवाह किया, वो स्त्री गलत स्वभाव की, गलत प्रवृत्ति की थी, और उसके संग से ये बिगड़ जाता है। अब अजामिल पहले की तरह नहीं रहा। अब ये पाप करता है, लोगों को डराता है। जैसे अजामिल घर से निकलता था तो छोटे छोटे बच्चे भागते थे डर से, अजामिल आ गया, अजामिल आ गया। मतलब सबको डराना, चोरी करना, ये सब ये कार्य करता था। अब भगवान को नहीं मानता, न भजन करता है, न पूजन करता है, न कोई मतलब भगवान से रखता है। अब ये बिगड़ गया और एक दिन संयोगवश भगवान के भक्त संत भगवान इसके घर में पधारे। ये कहीं बाहर गया हुआ था, किसी ने बताया कि यहाँ पर अजामिल नाम के व्यक्ति है, उसके यहाँ जाइए। संत लोग रात्रि विश्राम करना चाहते थे, कहा कि उसके यहाँ जाइए, अजामिल भगवान का भक्त है, वो आपको रात्रि विश्राम करने देगा और भोजन भी कराएगा। संत लोग ने सच मान करके चले गए। अजामिल कहीं बाहर गया था। अजामिल की पत्नी बोली कि आप लोग को ये गलत जानकारी मिला है, हमारे पति अजामिल कोई भक्त नहीं है, गलत काम करते हैं। अब संत लोग सोचते हैं कि आ चुके हैं तो हमें यहाँ रहना चाहिए। अब आज यहीं पर रहते हैं। और अजामिल की पत्नी ने सूखा आटा वगैरह दिया और संतों ने भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया और उस प्रसाद को ग्रहण किया। जैसे संत लोग भोजन करने बैठ गए, अजामिल आया, देख करके चिल्लाने लगा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, मेरे घर में क्यों खाना खा रहे हो। संत कहते हैं कि देखो, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं खा रहे हैं, तुम्हारे पत्नी ने भोजन दिया। अजामिल बोला ठीक है, तो फिर जल्दी खा के चले जाओ। अब संत लोग कहते हैं हमने इसके घर में भोजन किया और जिसके यहाँ का खाया है उसके ऊपर कृपा जरूर करके जाना चाहिए। संत के स्वभाव में है, अगर संत आपके घर में रुकते हैं तो आपके घर के लिए अच्छा करके ही चले जाते हैं, आशीर्वाद देकर के ही चले जाते हैं, वह ऐसे ही नहीं जाने वाले। संतों ने कहा कि देखो अजामिल, तुम्हारे यहाँ जो संतान होने वाला है उसका नाम रखना नारायण, नाम रखना नारायण। अजामिल कहता मैं क्यों रखूं नारायण नाम, कोई अच्छा सा रखूंगा। आजकल के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, अगर भगवान का नाम रख दिया जाए, राम कृष्ण नाम रखा जाए, तो कहते हैं हम मॉडर्न जमाने के, थोड़ा अच्छा नाम रखेंगे, तो पुराना क्यों रखें। लेकिन अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखिए। अपने बच्चों को बुलाएंगे लेकिन नाम उच्चारण होगा भगवान को, इसलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम से ही रखना चाहिए। अब यहां अजामिल कहता है हम क्यों रखें नारायण नाम। पत्नी ने कहा अब संत ने कह दिया तो मान जाओ। अजामिल मान गए, ठीक है तुम लोग चले जाओ जल्दी यहाँ से।
संत को भेज दिया। अब उसके बाद अजामिल का जैसे बेटा हुआ तो नाम रख दिया नारायण। अब अजामिल 24 घंटा अपने बेटा को बुलाता था, इधर आओ नारायण, मेरे साथ चलो नारायण, नारायण 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 ही कहता रहता था। 24 घंटा अपने बेटा को बुलाता था, एक भगवान के लिए नहीं, अपने बेटा को बुलाता था कि बेटा इधर आओ, नारायण इधर आओ। अब एक दिन अजामिल वृद्ध हुआ, सो रहा था, उसका अंतिम घड़ी आया। अब अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। अब अजामिल ने जैसे देखा, इतना डरावना उनका स्वरूप था, देख करके भयभीत तो होता है, मैं तो इतना डर रहा हूं, मेरा छोटा वाला बेटा कितना डर रहा होगा, नारायण इधर आओ जैसे चिल्ला करके बोला, तुरंत भगवान नारायण के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद आए और कहते हैं कि इसको हम लेकर के जाएंगे। यमराज जी के पार्षद कहते हैं नहीं, इसको तो हम लेकर के जाएंगे। अब दोनों में यहां पर झगड़े होने लगा। भगवान के पार्षद बोलते हैं इसको हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि इसने भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया, और जो व्यक्ति जीवन में भगवत नाम उच्चारण करे वो नरक तो नहीं जा सकता। अब यहां यमराज के पार्षद ने कहा कि ऐसा क्यों, इसने थोड़ी भगवान को याद किया था, भगवान के नाम थोड़ी उच्चारण किया था, इसने तो अपने बेटा को बुलाया था। तब यहां भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो आप जो भी बोल रहे हो, इसने बेटा को बुलाया था वो ठीक है, लेकिन बेटा का नाम कोई साधारण चिंटू पिंटू नहीं है। बेटा का नाम क्या है? क्या है? हाँ, नारायण। अब जिसने नारायण नाम ले लिया उसको कैसे नरक ले जाओगे? चाहे कैसे भी किसी भी भाव से हो, नाम तो उनका लिया है। कैसे भी किसी भी भाव में हो, हंसी मजाक में हो या फिर गंभीर रूप में हो या फिर क्रोध के भावना से हो, कैसे भी भाव से हो, नाम तो जगत के मालिक का नाम, उस नारायण नाम को इसके जिह्वा से इसने उच्चारण किया और ये नरक में जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग अपने आप को धर्मदूत कहते हैं, यमराज को धर्मराज कहते हैं, और यमराज के दूत, धर्मराज के दूत आप हो। और क्या आपको धर्म की परिभाषा नहीं पता? धर्म की परिभाषा, वेद की परिभाषा ही नारायण नाम है। इसलिए नारायण नाम उच्चारण करने के बाद इनको आप नरक नहीं ले जा सकते।